कुर्मी समाज का एसटी में शामिल करने को लेकर कल आंदोलन है। रेल टेका डहर छेका, इसे लेकर झारखंड, उड़ीसा और बंगाल में आंदोलन की जो है तैयारी की गई है। रेल रोकने का कार्यक्रम है, इसे लेकर के मसाल जुलूस से लेकर के और कई अन्य बैठकें भी की गई है। इसमें जो है भारी से भारी संख्या में लोग जुड़ेंगे। अभी हमारे साथ JLKM के यूथ के केंद्रीय अध्यक्ष है, आइए उनसे जानते हैं कि पूरा जो कार्यक्रम है वो पूरा कार्यक्रम क्या है कल का आपका। देखिए, कल का कार्यक्रम हमारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है और कल यानी 20 सितंबर जो भव्य तरीका से पूरे झारखंड ही नहीं, बंगाल और उड़ीसा यानी तीनों प्रदेश में हमारा 20 सितंबर को भव्य तरीका से कुर्मी समाज के द्वारा आहूत कार्यक्रम हमारा रेल टेका डहर छेका का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो कि पूर्ण रूप से ऐतिहासिक होगा। पूरे भारतवर्ष देखेगा और 3 प्रदेश हमारा कुर्मी समाज आंदोलन करेगा। रेल टेका डहर छेका नाम रखने का क्या तात्पर्य है? रेल टेका डहर छेका नाम रखने का कारण यही है, जहां हमारे समुदाय, जहां हमारे जाति कुर्मी समुदाय जहां जहां है उन जगह में रेल टेकने का काम करेंगे। जहां पे हमारे समुदाय के बीच में रेल नहीं है वहां पे डहर यानी रास्ता, जिसको हम लोग अपना जाति में, अपना भाषा में हम लोग डहर बोलते हैं, वहां पे वो लोग डहर मतलब रास्ता टेकने का काम करेंगे। रेल टेका डहर छेका यानी ये हम लोग चाहते हैं, मूल मकसद हम लोग का यही है कि केंद्र सरकार तक ये गूंज, ये आवाज़ पहुँचनी चाहिए। चूँकि रेल का संबंध केंद्र से ही है, हम लोग का मूल मकसद यही है कि रेल टेका डहर छेका का, कि ये जो हम लोग का रेल टेका डहर छेका का कार्यक्रम है, इनका जो संदेश है ये केंद्र सरकार की कान तक गूंजे। चूँकि इससे पहले भी विधानसभा में कई बार ये मामला उठ चुका है, कई विधायकों के द्वारा, और पूर्व मुख्यमंत्री जो रघुवर दास के समय हमारे कई आधा दर्जन विधायकों ने ये लिखित पत्र दिया था, और उन लोगों के द्वारा, और वर्तमान में जो हमारे मुख्यमंत्री है उनका भी उसमें हस्ताक्षर है। सभी ने एक साथ लिखकर जो है कि ये केंद्र सरकार को ये मांग पत्र जो है कि उन लोगों ने भेजा था कि एसटी सूची में जो कुर्मी बाहर है इसको एसटी सूची में शामिल किया जाए। और इससे पहले केंद्र सरकार के द्वारा भी कई बार पहल किया गया, लेकिन किसी कारण जो है कि एसटी सूची में हम लोग शामिल नहीं हो पाए हैं। 1950 से पहले हम लोग एसटी सूची में ही शामिल थे, लेकिन 1950 के बाद, आज़ाद भारत के बाद हम लोग जो है कि राजनीतिक शिकार होने के कारण हम लोग एसटी सूची से बाहर है। और हमारे वंशजों द्वारा, हमारे पूर्वजों द्वारा लगातार 1950 से अभी तक आंदोलनरत है, लेकिन हम लोगों को अभी तक जो है हम लोग का अधिकार है वो मिल नहीं पाया। आंदोलन तो लगातार आप लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि आखिर आप लोग को एसटी में शामिल नहीं किया जा रहा है? देखिए, कारण कुछ हो सकता है। हम लोग तो, मुझे लगता है कि उन लोग ज़्यादा प्रयास नहीं किए होंगे, क्योंकि 1 साल पहले आप देखे होंगे भोक्ता जाति और कई ऐसे जाति है जिनको जो है कि तुरंत त्वरित उन लोगों को जो है कि एसटी में शामिल कर दिया गया। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर सरकार चाहेगी, अगर उन लोग चाहेगी तो तुरंत कर सकते हैं। उन लोग अगर एक प्रतिनिधि मंडल बुला के जो है कि, मान लीजिए जैसे हम लोग 20 सितंबर कल को हम लोग आंदोलन कर रहे हैं झारखंड, बंगाल, उड़ीसा तीनों प्रदेशों में, तीनों प्रदेशों का कुर्मी समाज के एक प्रतिनिधि मंडल को बुला के और केंद्र सरकार के द्वारा एक प्रतिनिधि मंडल बैठ के TRI का रिपोर्ट लेके और सब कुछ जो है कि हम लोग का जो मापदंड होना चाहिए एसटी सूची में, वो सारा एक निचोड़ निकाल के अगर उन लोग चाहेंगे तो वो लोग समाधान कर सकते हैं। लेकिन ये क्या मनसा है हमको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक और आप लोग आंदोलन है, लेकिन वहीं आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं वो आंदोलन का विरोध कर रहे हैं, वो लोग एसटी में शामिल होने का विरोध कर रहे हैं। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ उन तमाम जितने भी संगठन हैं, आदिवासी संगठन ही नहीं, जितने भी संगठन हैं, उन लोगों का मेरा संदेश रहेगा साफ रूप से, आंदोलन करना हमारा मूल संवैधानिक अधिकार है। अगर आपको लग रहा है तो आप भी आंदोलन कर सकते हैं, आपका भी वैसा कुछ मांग है तो आप लोग भी आंदोलन कीजिए। विरोध करना आप लोग का भी अधिकार है, आप लोग विरोध कीजिए। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, ये लड़ाई आप लोगों से नहीं है, किसी मूलवासी से, किसी आदिवासी से, किसी भाइयों से हमारा लड़ाई नहीं है। हमारा लड़ाई, हमारा मांग जो भी है हमारा सरकार से, केंद्र सरकार से। इसलिए हम लोग रेल रोको, रेल टेका और डहर छेका का आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन कहीं ऐसा तो नहीं कहीं बिखराव हो सकता है, क्योंकि JLKM है, आयशू है, कई पार्टियां भी समर्थन में, नहीं हो सकता है कि ये पार्टी बेसिस हो जाए? नहीं, ऐसा कुछ होने की आशंका नहीं है, क्योंकि हम लोग सभी कोई जितने भी राजनीतिक दल हैं उन लोग को साफ संदेश दिए हुए हैं कि अपना राजनीतिक दल, अपना बैनर, अपना पोस्टर घर में समेट के रखिए। और ये हमारी सामाजिक लड़ाई है, सामाजिक लड़ाई में सब कुछ, बैनर पोस्टर सब कुछ छोड़ के जो है कि कुर्मी समाज के लिए, अपना समाज के लिए लड़ना पड़ेगा। कल कितने बजे आंदोलन है, कहाँ, धनबाद में आप लोग कहाँ क्या करेंगे?
धनबाद ही नहीं, पूरा झारखंड प्रदेश में हम लोग का आंदोलन है। और झारखंड प्रदेश में आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जामताड़ा जिला में आंदोलन हो रहा है, देवघर में हो रहा है, गोड्डा में हो रहा है, आपका धनबाद में हो रहा है, गिरिडीह में हो रहा है, बोकारो में हो रहा है, जमशेदपुर में हो रहा है। इससे पूरे झारखंड में, रांची में हो रहा है, पूरे झारखंड प्रदेश में हर एक जिला में लगभग हम लोग का जहाँ जहाँ हम लोग का समुदाय रहते हैं वहाँ पे आंदोलन है, आंदोलन किया जा रहा है। और लगभग सवेरे 6 बजे से ही पूरे कुर्मी समुदाय जो है कि लाखों की संख्या में रेल पटरी की ओर उतरेगी और रेल टेका डहर छेका का कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए वो अपना रहेगी। ये थे कुश महतो, जेल कैम्प के यूथ के अध्यक्ष हैं। इन्होंने कहा कि कल का जो आंदोलन होगा बृहद होगा, लाखों की संख्या में भीड़ होगी और कई दल से भी लोग उसमें आएंगे। अब देखना ये होगा कि एक तरफ जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं एसटी में शामिल होने का। अब देखना होगा कल की जो आंदोलन है उससे क्या रूपरेखा तय होती है। अनिल पांडे, न्यूज़ बाय स्टेथोस्कोप, धन्यवाद। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री